अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर साजिदा शाहनवाज और इस वक्त मैं बैठी हूँ कलसूम और अताउल्लाह के साथ, और ये दोनों का ताल्लुक बाजोड़ से भी आगे कोई गांव है, पता नहीं उनका नाम क्या है, मुझे नहीं पता, लेकिन इन्होंने अभी बताया था। खैर, जहाँ से भी इनका ताल्लुक है, तकरीबन 2 साल पहले हमने इनका IVF किया। इनकी कहानी सुनने के काबिल है, समझने के काबिल है, क्योंकि अगर आप IVF फिक्सी करवा रहे हैं और आपको ये प्रॉब्लम आए और आप हमसे दूर हों तो आपने क्या करना है। जब इनका IVF हुआ तो उस वक़्त अभी कितने, तकरीबन 50 दिन की प्रेगनेंसी थी। इनका 50 दिन का हमल था। हमल के बाद इनको पेट में शदीद दर्द थी। एक्चुअली डॉक्टर्स ने जब देखा तो उन्होंने कहा पेट में रसौलियाँ हैं, ऐसे ही था, बिल्कुल पानी की थैलियाँ हैं, और इनका ऑपरेट किया गया। वो कहते हैं हमने इधर कांटेक्ट किया तो इन्होंने कहा कि आप आके दिखा दें। चूँकि दूर थे, इतनी आसानी से इनके लिए यही बड़ा था कि टेस्ट ट्यूब बेबी के बाद हमल हुआ है तो सफ़र करेंगे तो ज़ाया ना हो जाए। अब बच्चे खैर है, फिरने दो, वैसे वरना इरिटेट करेगी। अच्छा, मुझे ये बताओ अताउल्लाह, डॉक्टर ने तुम्हें क्या बताया था? डॉक्टर ने बताया था कि आपके चेकअप के लिए फिर आए तकरीबन ये मुंह के आगे रख लो, शाबाश। अच्छा, हाँ। तो हम नहीं आए, इस वजह से डर रहे थे कि हमल ज़ाया ना हो जाए। फिर उन्होंने कहा कि आपका ऑपरेशन ज़रूरी है, लेकिन आपको ख़तरा है, जान का ख़तरा है, यानी जान का ख़तरा है और ऑपरेशन ज़रूरी है। और फिर ऑपरेशन किया उन्होंने? ऑपरेशन किया, 2 एम्ब्रियो थे, वो कंसीव हुए थे 2, लेकिन 1 इसमें ज़ाया हो गया और एक उसमें बाकी रह गया। बेटी आपकी पैदा हुई, माशाल्लाह, शुक्र करें। अब वो ये बताना, बच्चे को बेशक आप बाहर ले जाओ ज़रा, क्योंकि इसने बीन बजाना ही शुरू कर दिए, इधर ले जाओ। अच्छा, तो अब ये जो सूरत हाल है ये बड़ी इम्पॉर्टेंट है, आपने समझना है इस चीज़ को। वो कहते हैं कि जी हमारा हमल 2 हमारे बच्चे थे अल्ट्रासाउंड में, और साथ इनको एक्चुअल प्रॉब्लम हुआ था ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन, यानी कि ओवरी का हाइपर स्टिमुलेट हो जाना। उसको टॉर्शन वो कहते थे। टॉर्शन नहीं था, और टॉर्शन के साथ उनका आपका हाइपर स्टिमुलेशन था। मैंने आपका केस पूरा पढ़ा है। हाइपर स्टिमुलेशन अगर किसी पेशेंट को हो जाए तो उसका तरीका कार ये नहीं है कि उसको ऑपरेट कर दिया जाए। ये पहले तो मेरी बात याद रखें। उसमें क्या होता है, अगर ऐसी प्रॉब्लम और तकलीफ़ आपको आ जाए तो इट इज़ मच बेटर कि जो लोग वहाँ पे टर्शरी केयर सेंटर है, आप बाजोड़ के सरकारी हॉस्पिटल में गए थे या प्राइवेट हॉस्पिटल में? प्राइवेट हॉस्पिटल। प्राइवेट। आप प्राइवेट हॉस्पिटल में ना जाएं, टर्शरी केयर में जाएं। पहले सरकारी में गए थे, लेकिन उन्होंने कहा कि इसका सर्जरी करना है, फिर हम प्राइवेट गए कि सुने उसका तरीका क्या है। वहाँ के जो सबसे बड़ा कंसल्टेंट हो उससे मेरी बात कराएं, मैं उनको बताऊंगी कि ये टेस्ट ट्यूब बेबी की बाज़ दफ़ा कॉम्प्लिकेशन होती है, ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन हो जाना। उसका एक तरीका होता है, उसकी कुछ दवाइयाँ होती हैं, कुछ ड्रिप्स होती हैं, नीडल की मदद से भी वो पानी बाहर निकाल लिया जाता है। लेकिन खैर, एनी हाउ, अल्लाह का शुक्र है कि इनके 2 बच्चों में से कम एक बच्चा आपका बच गया। अभी मैंने इन्हें बिठा के आप लोगों के साथ वीडियो इसलिए बनवाई है, इन्हें रिक्वेस्ट ये की कि आप लोगों को बताएं, क्योंकि अगर हो सकता है कि मेरा कोई और पेशेंट मेरे से दूर हो और इस प्रॉब्लम का शिकार हो। यू गॉट इट? ठीक है, अगर ऐसी आपको प्रॉब्लम हो तो आप हमें प्लीज़ उस डॉक्टर के पास जाके मेरे से ऑनलाइन अपॉइंटमेंट, मेरे स्टाफ को कहें कि हमें ऑनलाइन अपॉइंटमेंट दें। मैं ऑनलाइन अपॉइंटमेंट उस डॉक्टर, जो वो डॉक्टर मुझे बताएगी या करेगी, उसके मुताबिक हम मिल के आपका ट्रीटमेंट करेंगे ताकि आपका वो बच्चा ज़ाया ना हो। खैर, अल्लाह का शुक्र है कि इनकी एक बेटी पैदा होगी, लेकिन एक जो तकलीफ़ दे बात यह है कि उन्होंने टोटल एक ओवरी रिमूव कर दी है। अभी इनका अल्हम्दुलिल्लाह एम्ब्रियो बचा हुआ है, वो एम्ब्रियो हम रखेंगे, अल्लाह करे कि वो इम्प्लांट हो जाए। सबसे बड़ा इशू ये आता है कि जब एक ओवरी किसी औरत की, हेल्दी औरत की निकल जाती है तो उसकी एम्ब्रियो की अंदर सपोर्ट भी कम हो जाती है, क्योंकि एम्ब्रियो को भी ओवरी ही सपोर्ट करती है। तो आपने बड़े सोच समझ के, इसलिए प्लीज़ ऐसी प्रॉब्लम के ऊपर, क्योंकि IVF बजाते खुद
इट इज़ फुल ऑफ कॉम्प्लिकेशंस, कि कॉम्प्लिकेशंस को तो आप फेस करते हैं, तो जो डॉक्टर आईवीएफ करते हैं उन्हें पता होता है जी, जी। कि इसकी मैनेजमेंट कैसे करें। जी जी ठीक है, तो ये मैसेज है मेरा, पब्लिक मैसेज, ये आप लोगों तक शेयर करें, उन लोगों तक ज़रूर करें जो आईवीएफ का सोच रहे हैं, करवाना चाह रहे हैं या कर रहे हैं, या कोई खुदा न खास्ता उसकी कॉम्प्लिकेशन को फेस कर रहे हैं। ठीक है, खुश रहिए, फी अमान अल्लाह। मैम पेशेंट का एमआर नंबर प्लीज। एमआर नंबर क्या है आपका? इनका नंबर है जी 1648। ठीक है, एमआर नंबर है 1648। ये बहुत शुरू के हमारे पेशेंट थे, इसलिए इनका सिर्फ हज़ारों में एमआर नंबर है। जी जी बिल्कुल। खुश रहिए, फी अमान अल्लाह।